Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you all doing today? Kaifa haluka everyone? Unmute yourselves and tell me how is everyone? How was your day? Good. अल्हम्दुलिल्लाह। And how was the weekend? Weekend कैसा था? अच्छा था? Yes. वीकेंड तो अभी आ रहे हैं, है ना? वीक कैसा था? वीक डेज कैसे थे? स्कूल में मजा आया? Nice. किसी से कोई शरारती, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ किसी फ्रेंड के साथ? No. नो? वेरी No. गुड। और अच्छे से पढ़ा सबने? Yes. Yes. Very nice. Very good. चले जी. Well done. This is very good. Let me mute everyone first. And then we are going to start today's slideshow. Let me see if I have opened the slideshow. Yes, I have. Welcome to the third class of Little Muslims. We have only 6 classes and it is a very short course. छोटा सा कोर्स है, तो इसमें पहले हमें एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या क्या किया था। फर्स्ट डे हम लोगों ने ये किया था कि जो है सबको सलाम करना चाहिए, सबके साथ काइंडनेस के साथ रहना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, है ना। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्या किया था? खाने और पीने की सुन्नतें सुन्नतें की थी, दुआएं की थी। और जनाब आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लेसन, जिसमें हम आज करेंगे क्लीनलीनेस एंड वुजू, यानी कि तहारा। तहारा मतलब साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा रहना, अपने आप को साफ सुथरा रखना। जब हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं तो डिफरेंट चीजें आती हैं उसमें। नंबर 1, योर ओन बॉडी। नंबर 2, योर क्लोथ्स। नंबर 3, योर रूम। नंबर 5, नो नंबर 4, यस नंबर 4, योर होम। एंड देन नंबर 5, योर स्ट्रीट। स्ट्रीट कह लें या फिर गली कह लें, स्ट्रीट कह लें। एंड then where you go, if you go to a park, is it clean? Do you throw wrappers over there? Yes or no? No, na? Number 6, your school, where you visit daily. School आप साफ सुथरा रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो क्लीनलीनेस सिर्फ ये नहीं है कि आप नहा के आ गए। नो, क्लीनलीनेस, एक मिनट, लेट मी शट द डोर। Cleanliness is something that involves you and your environment, your surrounding. आपकी surrounding जो है वो भी cleanliness का हिस्सा है। And नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said cleanliness is part of faith. सब बच्चे एक बार चेक करें, सबके नाखून कटे हुए? Are your nails trimmed? Yes. और पाँव के? What about your toes? पाँव के कटे हुए? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। आपको पता है वीकली आपको अपने नेल्स ट्रिम करने चाहिए हैं। आपको अपने कान, आपको पता है एयर वैक्स जो होती है ना वो एयर में भर जाती है, आपको उसको आराम से सॉफ्टली डेलिकेटली साफ करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है और वो बहुत अनटाइडी लगता है। इसी तरह से आपकी नोज, अगर आपकी नोज, आपको नजला हो रहा है, आपको फ्लू हो रहा है और आप अपनी नोज साफ नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला 2 मिनट तो बात कर लेगा, फिर कहेगा अच्छा अच्छा चलते हैं, हम चलते हैं। क्योंकि इट डजंट लुक अपीलिंग व्हेन समवन लुक्स एट यू। किसी की नाक बहे जा रही है, बहे जा रही है, तो आपको उससे बात करना अच्छा लगेगा? नहीं ना। But if someone has flu and they are wiping their nose again and again with a tissue, so it's okay, है ना? क्योंकि आपको नजर तो नहीं आ रहा ना कि नाक से जो है नाक बहती हुई उसके मुंह में जा रही है या नीचे जा रही है। इट लुक्स वेरी अनटाइडी एंड वेरी अनअपीलिंग। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्लीनलीनेस? अभी हमने इस पे बात की, क्लीनलीनेस क्या होती है?
to keep ourselves tidy and fresh. This includes washing our hands before eating, wearing clean clothes, keeping our room neat, and having a pure heart with good thoughts. Islam teaches us to stay clean every day. ऐसा एक और चीज जो इसमें उन्होंने ऐड की, that is to clean your heart, to keep your heart clean. ऐसा ना हो कि आपने चमचम करते हुए आपके टीथ है, आप रोजाना उन्हें ब्रश कर रहे हैं, रोजाना आप नहा रहे हैं, बालों को शैम्पू कर रहे हैं, अच्छी तरह से सोप लगा के अपनी बॉडी जो है वो क्लीन कर रहे हैं, लेकिन आपकी थॉट्स जो है वो गंदी है। आय हाय, इसके पास ये डॉल कहाँ से आ गई? ये डॉल तो मुझे चाहिए थी। इसने इतना ज्यादा, इतना अच्छा बैट बॉल उसको मिल गया, वो तो मुझे चाहिए था। जेलसी impures your heart, make your heart black, it makes your heart dirty. Bad thoughts के ना, ओ माय गॉड, उसके पास पता है आपको 1000 रुपीज है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं उससे 100 रुपीज चुरा लूंगी तो क्या उसको पता चलेगा? उसके पास तब भी 900 रुपीज रहेंगे, है ना? हो सकता है उसको पता ना चले, हो सकता है उसको इतना फर्क ना पड़े, बट it will make your heart dirty, untidy. It is our duty to keep our heart clean. एक रेड हार्ट होता है ना, जो कि जिसमें गुड थॉट्स होती हैं, गुड इंटेंशंस होती हैं, और एक ब्लैक हार्ट होता है जिसमें बैड थॉट्स होती हैं और बैड इंटेंशंस होती हैं। तो सिर्फ आपको अपने आप को फिजिकली ही नीट एंड क्लीन नहीं रखना है, बल्कि अपनी थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपने पर्सपेक्टिव को भी क्लीन रखना है। एक्टिविटी टाइम में क्या करना है? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, विच थिंग्स शुड वी कीप क्लीन। हमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें क्लीन रखनी चाहिए है, और डज इट मैटर इफ वी आर क्लीन ऑन द आउटसाइड एंड ऑन द इनसाइड? यस, या फिर सही है आपने बाहर से तो बहुत चमचमा के अपने आप को रेडी एंड क्लीन कर लिया है, लेकिन जो है अंदर से आप जो सोच रहे हैं वो आप यही सोचेंगे, ये लोग तो बेकार लोग हैं, मैं अच्छा बच्चा हूं, इन लोगों को कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज what things should we keep neat and clean? हमें कौन कौन सी चीजों को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए है? अनम्यूट एंड टेल। यस, यस, अपना रूम साफ करना चाहिए। यस, वेरी गुड, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, शाबाश। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं कि whenever we go to take a bath, जब हम बाथ लेने के लिए जाते हैं, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा बेटा? मैंने यहाँ से तो अनम्यूट ऑल किया था, सब बच्चे अनम्यूट हुए थे, अब मैंने दोबारा से म्यूट कर दिया है, सही है? जब हम बाथ लेने जाते हैं, डू यू क्लीन द स्पेस बिटवीन योर फिंगर्स? क्या आप इस हिस्से को साफ करते हैं? Do you clean the space between your fingers? No, why not? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, पसीना होता है, तो ये क्योंकि ये हिस्सा जो है ये बीच का हिस्सा होता है ना, तो यहाँ पे मैल जमा हो जाता है, तो वी शुड क्लीन इट। सेम गोज टू अवर टोज, टोज में भी ऐसे यूं यूं अपनी फिंगर्स डाल के ऐसे करके साफ करना चाहिए, सही है? डू यू क्लीन योर एल्बो, द इनसाइड ऑफ योर एल्बो? ये एल्बो के अंदर वाला हिस्सा साफ करते हैं आप लोग? डू यू क्लीन योर नेक, आगे की नेक, पीछे की नेक? यस। डू यू क्लीन द इनसाइड ऑफ योर नीज, घुटने के अंदर वाला हिस्सा साफ करते हैं? वॉट अबाउट योर बेली बटन? आपको पता है बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि जब हम नहाते हैं ना,
तो हमें अपने बैली बटन को भी साफ करना चाहिए है। बैली बटन अंदर की तरफ होता है ना, और फिर हम लोग हर वक्त उसको कवर रखते हैं, शर्ट पहन के रखते हैं, तो उसके अंदर मैल जमा हो जाता है। तो ऐसे फिंगर करके सोप हाथ में लगा के और अच्छी तरह से बैली बटन को साफ रखना चाहिए है, वरना बैली बटन में पसीना मैल सब कुछ जमा होता है और उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। इट कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस। तो हमें बीमार तो नहीं पड़ना ना? नहीं। अच्छा, टीथ कौन कौन ब्रश करता है? डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे? यस और नो? यस, बरीरा एंड मोहम्मद एंड Umama and Hamna, Ahmad and Mustafa. What about Subhan, Zainab, Muqtasid and Anabia? Very good. Khalisa, very good. Wohid and Hania, Mohammad Mahad. What about Khizar? Very good. Maryam सरवर के नाम से कौन बेबी है? और ईमान, ईमान ब्रश कर दिए? मुस्तफा, यस, वेरी गुड. What about Aryan and Mirha? Harim and Minahil, Javeria, Nazir. What about Aisha Fazan, Mohammad Suleiman, Zayan and Zarvesh, Abdullah Zahir, Mudabbir and मिसेस हसान. हसान के नाम से कौन है? ना कैमरा ऑन हुआ है और ना ही उन्होंने मुझे करेक्शन बताई है कि बेबी का नाम क्या है. मिसेस हसान हसान और मरियम सरवर. अगर आप चैट बॉक्स में अपने बच्चों का नाम बता देंगी तो मैं आपको न्यू वो रीनेम कर दूंगी. और मोहम्मद कासिम, वेरी गुड. और सेकेंडली आपने नहाए धोए अच्छी तरह से सारी बॉडी पार्ट्स क्लीन किए, लेकिन आपने कपड़े वही कल वाले पहन लिए गंदे. तो क्या आप साफ हैं या आप गंदे हैं? नो, यू आर डर्टी, क्योंकि आपके कपड़ों में पसीना था, उसमें से स्मेल आ रही है. whenever you go to take a bath, put those जो आपने कपड़े उतारे हैं, put those clothes in the washing machine and wear new pair of clothes, है ना? अच्छा, अब आपने कपड़े भी साफ सुथरे पहन लिए, नहा के बिल्कुल चकाचक बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन कमरा जो है वो बहुत ही गंदा हो रहा है. सारे टॉयज फैले हुए हैं, सारे कपड़े जो आपने न्यू कपड़े निकालने के लिए अलमारी में से सारे कपड़े निकाल के बेड पे डाल दिए हैं, और सारी किताबें जो है वो बैग में से निकाल के इधर उधर फैला दी है, पेंसिल बॉक्स की सारी चीजें इधर उधर फैली हुई है. तो व्हाट डू यू थिंक? इज इट Is it cleanliness, proper cleanliness, or should you clean your room? अपना कमरा साफ करना भी cleanliness में आता है या नहीं आता? Unmute and tell. Yes. मिस आता है ना? Yes. अपना कमरा साफ करना भी cleanliness में आता है. Very good. जब आपका रूम साफ है, आपकी बॉडी साफ है और आपके कपड़े भी साफ हैं, तो ही इट इज प्रॉपर क्लीनलीनेस. वरना आप साफ सुथरे कपड़े पहन के निकले, साफ सुथरे बॉडी के साथ निकले, गंदी चादर में जाके गंदी चादर पे जाके लेट गए, तो चादर पे जो गंद होगा, जो डस्ट होगी, जो चूरा पड़ा हुआ होगा, वो सब आपके बालों में, आपके हाथों में, आपकी टांगों में, आपके कपड़ों में चिपक जाएगा, तो फिर आप भी गंदे हो जाएंगे, है ना? क्या फायदा इतनी मेहनत करके नहाने धोने का, नए कपड़े पहनने का? इसलिए रूम भी साफ सुथरा होना चाहिए है. और सेकेंड एक्टिविटी क्या थी? सेकेंड एक्टिविटी ये थी, दोबारा से कर लेते हैं. सेकेंड एक्टिविटी ये थी कि आपको क्या लगता है, हम लोग बाहर से तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन अंदर से हम जेलस हो, हम किसी और के लिए जो है अपने दिल में बैड थॉट्स रखे, उनके बारे में अच्छा ना सोचे. आय हाय, ये मेहमान क्यों आ गए हमारे घर, आय हाय ये लोग तो इतने गंदे संदे हैं, हमें इनसे बात नहीं करनी. या हम किसी से रूडली बिहेव करें, अच्छे से बात ना करें, किसी को धक्का दे दें, किसी के टॉयज तोड़ दें, किसी की चीजें छुपा दें, तो आपको क्या लगता है कि इज इट अ गुड थिंग? कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपका हार्ट है वो क्लीन नहीं है, तो क्या आप क्लीन होंगे? यस या नो? अनम्यूट एंड टेल. Yes, physical appearance is necessary, but internal thoughts should be clean as well. तभी proper cleanliness आती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
वाई अल्लाह लव्स क्लीनलीनेस, अल्लाह ताला को क्लीनलीनेस क्यों अच्छी लगती है? अल्लाह लव्स क्लीन मुस्लिम्स। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। इंडीड अल्लाह लव दोज हु रिपेंट, यानी जो गलत काम करके फिर वापस अल्लाह ताला की तरफ आ जाए कि अल्लाह ताला आप हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। और दूसरे किससे मोहब्बत करते हैं? जो कि साफ सुथरे रहते हैं। एंड लव दोज हु कीप देमसेल्व्स क्लीन। इसीलिए अल्लाह ताला, भाई अल्लाह ताला है वो, अल्लाह ताला, और वो लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम उनके लिए फेवर्स करते हैं ना। अरे यार ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं ना अपनी चॉकलेट में से हाफ चॉकलेट दूं। ये मेरे बराबर वाली सीट पे कोई भी नहीं बैठेगा, मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठेगी। ऐसा करते हैं ना हम लोग। आई लव माई मामा। मामा के लिए जो है हम लोग कितनी सारी चीजें कर लेते हैं कि नहीं नहीं भाई, यहाँ पे मैं बाबा को नहीं बिठाऊंगी, यहाँ पे कोई मेरा भाई बहन नहीं बैठेगा, मेरे साथ तो मेरी मामा ही बैठेंगी। ऐसा करते हैं। तो जब अल्लाह ताला, हम ऐसे बन जाएंगे कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला हमें पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें कितने फेवर्स दे सकते हैं, है ना। अल्लाह ताला तो किंग ऑफ द वर्ल्ड है। अगर आप सोचें कि अल्लाह ताला के हाथ में क्या कुछ नहीं है, कहते हैं कि ना आपको ऐसा लग रहा होता है कि चीजें इम्पॉसिबल या पॉसिबल होती है, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। जो आप सोचते हैं ना, यार मैं डिज्नीलैंड चली जाऊं, ओए होए क्या मजा आएगा, स्विट्जरलैंड जाके घूमे फिरेंगे, है ना। लेकिन फिर आपका दिमाग कहता है कि ओहो किधर डिज्नीलैंड स्विट्जरलैंड, यहीं पे ही रहो। लेकिन अल्लाह ताला से जब हम मांगना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला को हमारी डिजायर्स भी पता होती है। अल्लाह ताला मुझे एक बहुत बड़ा सा, मेरे घर जितना बड़ा डॉल हाउस दे दे, तो फिर अल्लाह ताला फेवर्स देते हैं कि ये तो मेरा फेवरेट बच्चा है, ये इसको जो चाहिए वो इसको दे देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम अपने आप को ऐसा बनाए कि अल्लाह ताला के फेवरेट बन जाए हम। जब हम अल्लाह ताला के फेवरेट बन जाएंगे तो अल्लाह ताला हमें कितनी सारी फेवर्स देंगे, हमारा तो इसमें बहुत फायदा है ना। और साफ सुथरा रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हम फ्रेश फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और अल्लाह ताला को सफाई सुथराई इतनी ज्यादा पसंद है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सफाई सुथराई के बगैर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, अगर आप पाक साफ नहीं है तो आप रोजा नहीं रख सकते। मतलब अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी इबादत, इट इज अ प्रायोरिटी, बट यू शुड बी क्लीन बिफोर कमिंग टू प्रे टू मी। मुझसे इबादत करने के लिए, मेरी इबादत करने से पहले आपको साफ सुथरा होना जरूरी है। और क्योंकि सूरह बकरा में एक आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही वाली बातें कहते हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें ऑर्डर्स दिए हैं, कमांड्स दी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ। क्लीनलीनेस क्या है? ईमान का आधा हिस्सा है। यानी कि अगर आप साफ सुथरे हैं तो आपका ईमान है, और उसका हाफ पार्ट है क्लीनलीनेस। यानी कि अगर आप गंदे संदे हैं तो आप एक अच्छे मुसलमान है कि नहीं है कि नहीं है? No, you are not a good Muslim if you are not clean and if you are not neat and tidy. Okay? वुजू क्या है? What is वुजू? Unmute and tell everyone. वुजू क्या होता है? You do it before prayer. Very good. और किस किस को वुजू करना आता है? किस किस को आता है वुजू करना? अभी एक बच्चा बैठा हुआ था ना, उनकी मामा ने नेम बताया है, इब्राहिम जफर। ओके, बरीरा को आता है, मिसेस हसान
के नाम से भी कोई बॉय बैठे हैं, आप अपनी मामा से कहें बेटा कि जो है ना ये मरियम सफर सरवर के नाम से इब्राहिम जफर है। एक मिनट, इब्राहिम जफर। ओके, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। वुजू जो है ना, वुजू कीप्स आवर बॉडी नीट एंड क्लीन। हो सकता है भाई आप कहीं बाहर हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए हुए हैं, किसी फ्रेंड के घर गए हुए हैं, तो नमाज पढ़ने से पहले, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने से पहले आपको पूरा नहाना पड़े। नहाने में तो बहुत टाइम लगता है ना, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, आपको पूरा नहाना जरूरी नहीं है, आप वुजू कर लीजिए। वुजू इज अ शॉर्टकट टू बाथ। और गुस्ल, गुस्ल जिसको कहते हैं कि आप पूरा गुस्ल नहीं कर सकते, तो जाहिर है अब 5 वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं। 5 वक्त क्या करते हैं दिन में? 5 वक्त हम लोग नमाज पढ़ते हैं। उससे पहले दिन में अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो 5 टाइम्स हमें नहाना पड़ेगा, है ना? कितना मुश्किल हो जाता है 5 टाइम्स नहाना। वेट अ मिनट मुस्तफा असद लेस्ली, अल्लाह ताला ने कहा कि आप पूरा नहाने के बजाय वुजू कर ले। वुजू इज अ शॉर्ट एंड वेरी एक्यूरेट मैनर टू कीप योर सेल्फ neat and clean. Wuzu means washing parts of your body before prayer. Wuzu prepares us for salah यानी नमाज से पहले, और वुजू से हम क्लीन भी हो जाते हैं, फ्रेश भी फील करते हैं और पीसफुल भी फील करते हैं। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो सोने से पहले वुजू करके सोते थे। आप में से कौन कौन वुजू करके सोता है? सोना तो होता ही है ना रोजाना। अगर हम उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करेंगे तो उससे हमें सवाब भी मिलेगा, है ना? मोहम्मद कासिम सोते हैं वुजू करके, बरीरा और मोहम्मद सोते हैं वुजू करके, जो उमामा भी वुजू करके सोती है, बरीरा फान भी, हजरत शहरियार भी, वेरी नाइस, और नाबिया और जैनब भी, और सुबहान भी, मुक्तसिद भी। हु इज जियोमी? अपने बेटे का नाम मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए तो मैं आपको रीनेम कर दूंगी। हरीम और मिनाहिल भी, वेरी नाइस, गुड जॉब। अब मैं आपको बताती हूँ, आई एम नॉट अनम्यूटिंग एवरीवन राइट नाउ। मोहम्मद कासिम तलहा, ओके, जियोमी के नाम से मोहम्मद इब्राहिम है। एक मिनट, लेट मी रीनेम हिम, ताकि मुझे याद रहे जब मैं बच्चों के नाम ले रही हूँ तो मैं बच्चों को कॉल आउट कर सकूं। प्लीज जब आप लोग ज्वाइन करा करें तो जो है बच्चों के नाम से ही ज्वाइन किया करें, ठीक है? अब पहले मैं बताती हूँ वुजू के स्टेप्स, फिर आप लोग उसको रिकॉल करेंगे, ओके? वुजू के हैं 9 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और यहां तक रिस्ट तक अपने हाथ धोने हैं 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अच्छी तरह से, कोई भी आपका बॉडी पार्ट ऐसा ना हो जो साफ ना हुआ हो। ये नहीं कि बस फिंगर्स धोली, हथेलियां और रिस्ट जो है वो सूखे पड़े, नो, सारी चीजें जो है वो धुलनी चाहिए है, साफ होनी चाहिए। उसके बाद 3 टाइम्स कुल्ली करनी है, रिंस योर माउथ, देन क्लीन योर नोज प्रॉपरली, बोथ ऑफ द नोस्ट्रिल्स, देन वॉश योर फेस 3 टाइम्स। अच्छी तरह से पूरा चेहरा जो है वो साफ होना चाहिए। ये ना हो कि माथा गीला ना हो, या जो है ये जो आपके कॉर्नर है, फेस के कॉर्नर है वो गीले ना हो, सिर्फ यूं नाक पे पानी डाल दिया। नो, प्रॉपरली फेस वॉश होना चाहिए। देन वॉश योर आर्म्स अंटिल योर एल्बो, एल्बो तक जो है हाथ धोने चाहिए है 3 टाइम्स। यहां तक सब चीजें 3 टाइम्स होनी है। देन यू हैव टू वाइप योर हेड, अपना सर का मसा, उर्दू में कहते हैं मसा, उसको सिर्फ आपने एक बार करना है। फिर अपने कान साफ करने हैं, अपने अंगूठे या अपनी उंगली को अंदर डाल के अच्छी तरह से कान साफ करने हैं। वैसे भी जब आप मुंह धो रहे हैं या आप सर पे पानी डाल रहे हैं तो कानों में पानी चला जाता है, जिसको आप साफ कर ले तो अच्छी बात है, वरना कान में दर्द भी हो सकता है। देन द लास्ट स्टेप इज टू वॉश योर फीट। पहले हर चीज में, चाहे आप हाथ धो रहे हो, चाहे आप पाँव धो रहे हो, सबसे पहले राइट बॉडी पार्ट जो है उसको धोना है, सही है ना? फिर आखिर में जब आप पाँव धोएंगे तो प्रॉपरली आपकी हील तक, टोज से लेके हील तक पूरा पाँव आपने धोना है 3 टाइम्स। एंड दैट्स हाउ यू डू द वुजू। अब एक एक्टिविटी है हमारे पास कि मैं यहाँ पे ओपन करके रख रही हूँ,
आप लोगों ने मुझे अच्छी तरह से सारे वुजू के एक्शंस करके बताने हैं। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? यस और नो? कैन यू एक्ट अपॉन द स्टेप्स ऑफ वुजू? सब करके दिखा सकते हैं मुझे वुजू के स्टेप्स? ये पिक्चर में ऑन रखूं ताकि किसी को नहीं आता है तो वो देख देख के कर ले। चले जी, लेट्स डू इट। अनम्यूट योरसेल्व्स। स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है? Then wash your hands 3 times. Fingers भी. Then 3 times. Wash your nose. पहले time your ear. शाबाश। इस तरह से हमें करना है वुजू। और नमाज और कुरान पाक पढ़ने से पहले जरूर जरूर वुजू करना चाहिए है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, और इसको सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। कुरान पाक को सिर्फ कौन से लोग छू सकते हैं? पाक लोग, यानी जो के साफ हो, पाक हो। ये नहीं कि बाहर से खेल के आए, अजीब गंदी हालत हो रही है और कुरान पाक पढ़ने बैठ गए। नो। जैसे खाना खाने से पहले हैंड्स धोना मस्ट है ना, इसी तरह कुरान पाक और नमाज पढ़ने से पहले वुजू इज अ मस्ट। Now we are going to do some thinking. Can we pray without being clean? Can we pray without making wuzu first? Unmute and tell. अगर मैं जो है सुबह नहाई थी और उसके बाद में वॉशरूम भी गई, सो भी गई, लेकिन मैंने वुजू नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि मैं मगरिब की नमाज बगैर वुजू के पढ़ सकती हूँ? नहाई तो मैं सुबह थी, मैं घर से बाहर भी नहीं गई, डस्टी भी नहीं हो रही हूँ। What do you think? Can I pray without makeup? Very good. No, I should make wuzu before each prayer. हर नमाज से पहले वुजू करना अच्छी बात है और वुजू करना चाहिए ताकि आप साफ सुथरे रहें। अब अगर इसकी मिसाल हम लोग ऐसे ले लेते हैं, हमारे घर में ना गेस्ट आ रहे हैं, हमारे कोई चाचू आ रहे हैं या मामू आ रहे हैं या हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड आ रहा है या हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और वो हमारे घर में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अ सेलिब्रिटी। आपको कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन है, कोई फेवरेट एक्टर है, कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, वो आपके घर आ रहे हैं, तो आप कैसे जल्दी से अपना घर भी क्लीन कर लेंगे, अपने आप को भी रेडी करेंगे, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के, बिल्कुल फिट है ना, कि उसको लगे कि वाह भाई ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो जब हम अल्लाह ताला के सामने जा रहे हैं, अल्लाह ताला से बातें करने जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो रब्बे करीम है, इस पूरी दुनिया के मालिक है। तो हम ऐसे ही गंदे संदे कैसे जा सकते हैं अल्लाह ताला के पास, है ना? ऐसे तो नहीं जा सकते कि हमने कोई स्टेल लगे हुए कपड़े पहन लिए, फटा हुआ दुपट्टा पहन लिया या शॉर्ट्स पहन के नमाज पढ़ने खड़े हो गए, नहीं ना। हम अल्लाह ताला के सामने जा रहे हैं तो हम उसी तरह से प्रॉपरली ड्रेस्ड होके, अच्छी तरह से वुजू करके, साफ सुथरे होके जाएंगे। इज इट इट? है ना? जब आप इंसानों के लिए इतना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है एक बर्थडे पार्टी पे, तो क्या आप अपने घर के कपड़े पहन के चले जाएंगे बर्थडे पार्टी पे? जो अभी आपने घर में कपड़े पहने हुए वो पहन के किसी शादी में चले जाएंगे?
या आपको पिकनिक पे जाना है तो रात में जो कपड़े पहन के सोए थे क्या वही वाले कपड़े पहन के पिकनिक पे चले जाएंगे? नहीं ना। We always dress up, make ourselves clean for a special event. Namaz is a very special event. It is like we talk to Allah ताला, हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे होते हैं। तो कितना स्पेशल इवेंट है, उसको हम ऐसे ही तो नहीं वो कर सकते ना। हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, अपने आप को रेडी करेंगे, अच्छी सी नमाज लेंगे, एंड देन वी विल प्रे आवर सला, एंड देन वी विल रीड द कुरान। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, आपने थम्स अप और थम्स डाउन करके बताना है कि इज इट करेक्ट और नॉट। ट्रू है तो थम्स अप, फॉल्स है तो थम्स डाउन, ठीक है। कैन आई प्रे विद डर्टी हैंड्स? मेरी सारी बॉडी बिल्कुल क्लीन है, सिर्फ मेरे हाथों पे ना कीचड़ लगी हुई है, तो क्या मैं नमाज पढ़ सकती हूँ ऐसे? नो, आई कांट। अच्छा, मैंने ना अभी खाना खाया था लेकिन मेरे मुंह में आखिरी बाइट है, जो चावल मैं खा रही थी ना वो बाइट अभी मेरे मुंह में ही है, वो अंदर नहीं गया है, ना ही मैंने अपना मुंह वॉश किया है, तो क्या मैं ऐसे ही नमाज पढ़ लूं? आई स्टिल हैव द बाइट इन माई माउथ, ऐसे ही हो जाएगी मेरी नमाज? नो, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, मुझे कुरान पाक पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ना है। मैं जो है आराम से बैठ के तकिया मैंने रखा या रहल रखी मैंने, एंड देन उसमें कुरान पाक रखा, फिर मैं पढ़ रही हूँ। इज इट करेक्ट और नॉट? या मैं खड़े खड़े कुरान पाक पढ़ लूं? सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ सकते हैं कुरान पाक? नो, प्रॉपरली तमीज से इज्जत के साथ रिस्पेक्ट के साथ पढ़ना है। कोई ऐसी छोटी मोटी बुक थोड़ी है, अल्लाह ताला की बुक है भाई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ना मेरे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, मैंने वो कपड़े कल नहा के पहने थे, फिर सारा दिन मैं उसमें खेली, फिर रात में सो भी गई, फिर सुबह उठ के मैंने नाश्ता किया, फिर दोबारा बाहर जाके खेला। अब मैंने वुजू तो कर लिया लेकिन मेरे कपड़ों पे मिट्टी के धब्बे पड़े हुए हैं, घी के धब्बे पड़े हुए हैं, चाय भी थोड़ी सी गिर गई थी, तो क्या मैं उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकती हूँ? कैन आई प्रे द मैसी क्लोथ्स? मुस्तफा असद, पढ़ लू मैं नमाज गंदे कपड़ों में? नहीं पढ़ू ना। नो, द क्लोथ शुड बी क्लीन एज वेल। अच्छा, मुझे ना जाय नमाज नहीं मिल रही है भाई, जाय नमाज नहीं मिल रही है, तो क्या मैं बाहर गैरेज में जाके नमाज पढ़ सकती हूँ? नो, आई कैंट। नमाज पढ़ने के लिए जगह का साफ सुथरा होना भी बहुत जरूरी है। वेरी गुड, गुड जॉब एवरीवन, शाबाश। अच्छा, ये फन एक्टिविटी तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। सूरा प्रैक्टिस, आज हमें 2 सूरतें कवर करनी है। यस खलीसा, खलीसा कुछ कह रही है, खलीसा की बात सुन लेते हैं। ओहो, यस खलीसा, क्या टीचर ठीक की है? आवाज नहीं आ रही। है? आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज या नहीं आ रही? बाकी सबको आ रही है, हो सकता है आपके पास इंटरनेट का कुछ इशू हो। खलीसा, आप एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लें, ठीक है? अच्छा जी, मैं सबसे क्या पूछ रही थी कि सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद किस किस को आती है? वाह भाई, बहुत सारे बच्चों को आती है। ईमान को नहीं आती? ईमान, वेरी गुड। और उसकी ट्रांसलेशन किस किस को आती है? ट्रांसलेशन आती है, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा, और उसका कोई हमसर नहीं। यानी कि सूरह इखलास हमें बता रही है कि अल्लाह इज द ओनली वन एंड नो वन इज लाइक अल्लाह। अल्लाह हैज नो फादर, नो चिल्ड्रन, एंड ही हैज नो इक्वल। अल्लाह ताला के जैसा कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको पता है हिंदूज में कितने डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स होते हैं। पानी का गॉड अलग होता है, फायर का गॉड अलग होता है, और जो है हवा चलाने का गॉड अलग होता है। हर तरह के अलग अलग गॉड्स होते हैं।
लेकिन आपको क्या लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हो तो क्या वो आपस में फाइट करेंगे या नहीं करेंगे? उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि जो है भाई मैं तो, अब जो हवा वाला गॉड है ना, वो कह रहे हैं आज तो मैं बहुत सारी हवा चलाऊंगा, लेकिन सनलाइट वाला कह रहे हैं नहीं आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि सनलाइट निकले। तो फिर उन दोनों में फाइटिंग हो सकती है ना? सो इट्स अ वेरी मिसकंसेप्शन टाइप ऑफ थिंग, लेकिन वो उनका बिलीव है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारा सिर्फ एक रब है। ओनली अल्लाह ताला इज देयर एंड देयर इज नो इक्वल लाइक हिम। जब अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं है, तो अल्लाह ताला जो चाहते हैं, अल्लाह ताला जो कमांड करते हैं, अल्लाह ताला ने जैसा सोचा होता है, जैसा चाहा होता है, वो ही होता है। हम कहते हैं ना, कल हम लोग पिकनिक पे जाएंगे इंशाल्लाह इफ अल्लाह वांट्स। तो हमारी, जब हमारे पास सिर्फ एक ही रब है, तो हमारी सारी दुआएं भी सिर्फ अल्लाह ताला सुनते हैं, हमारे सारे काम भी सिर्फ अल्लाह ताला कराते हैं, हम इबादत भी अल्लाह ताला की ही करते हैं। और उसके अलावा अल्लाह ताला ही है जो हर चीज डिसाइड करते हैं। डू यू थिंक दैट देयर इज समवन एल्स हु कैन डिसाइड एनीथिंग फॉर अस? क्या कोई और ऐसा है जो हमारे लिए कुछ डिसाइड कर सके, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, स्नोफॉल होगी कि नहीं होगी? वेरी गुड। अल्लाह ताला इज द वन हु डिसाइड्स एवरीथिंग, सब चीजें, हमारे इंडिविजुअल चीजों के लिए भी, कि सुबाना को क्या चाहिए, हरीम को क्या चाहिए, कासिम को क्या चाहिए, ईमान को क्या चाहिए, जैनब को क्या चाहिए है, अनाबिया को, आलियान को, उमामा को, निदा को, वरीरा को, मेहरमा को, यलमास को, इब्राहिम को, और जनरल मैनेजर सखर से कौन है, आर्यान मिर्हा को, मुदब्बिर को, जवेरिया को, बरीरा मोहम्मद को, इशाल नस्का को, और कौन कौन है, मोहिद हानिया, सुबहान, सुलेमान, अब्दुल्ला, रुमैसा, खलीसा। ये भी अल्लाह ताला डिसाइड कर रहे हैं कि हम सबको खिजर अलग अलग क्या चाहिए, और ये भी अल्लाह ताला डिसाइड कर रहे हैं कि कलेक्टिवली हम सबको क्या चाहिए, आज हमारे यहाँ बारिश होगी या नहीं होगी, आज हमारे यहाँ धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, ईद कब होगी, हर चीज कौन, मुक्तसिद भी, यस एग्जैक्टली, फॉर मुक्तसिद, मुक्तसिद ऑल्सो। और हर चीज पे अल्लाह ताला कादिर है, यानी अल्लाह ताला इज द ओनली वन who can decide for us, who can bless us, who can protect us। हर चीज के मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला ही हम सब के बारे में डिसीजंस लेते हैं, हम सब के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब अल्लाह ताला ही करते हैं। दैट इज द मैसेज ऑफ सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, बिकॉज ही इज अबव दैट। लम यलिद वलम यूलद, ही हैज नो फादर न चिल्ड्रन, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नो वन इज लाइक हिम, उनके जैसा कोई भी नहीं है। अब सब बच्चे अनम्यूट करके मुझे सूरतुल इखलास सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। और जिन बच्चों को ये नहीं याद है, जिन बच्चों को सूरतुल इखलास नहीं याद है, वो रोजाना अपनी मामा के साथ सोने से पहले सूरह इखलास पढ़ेंगे। छोटी सी सूरत है, 2 to 3 डेज में याद हो जाएगी। ओके। और दूसरी सूरत जो आज हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट वीक में एक भी सूरत कवर नहीं की थी, वो है सूरतुल अस्र। सूरतुल अस्र 3 आयात की सूरत है,
और वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। वल अस, अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं जमाने की यानी कि टाइम की, और कह रहे हैं कि बेशक इंसान खसारे में है। द ह्यूमंस आर इन लॉस, के जितने भी मुसलमान है ना, जितने भी इंसान है, मुसलमान भी नहीं, ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स जो है। बेटा मैंने जब सबको अनम्यूट, जब मैं अनम्यूट ऑल करती हूँ तो मैं सबको करती हूँ। अगर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है तो आपका नेट का कुछ इशू है या आपकी डिवाइस का कुछ इशू है, मेरी तरफ से नहीं है। मैं सबको एक साथ अनम्यूट कर देती हूँ। तो सूरतुल असर में अल्लाह ताला टाइम की कसम खा के कह रहे हैं कि बेशक इंसान जो है वो खसारे में है, नुकसान में है। मैं आपको बता तो रही हूँ, नहीं हो रहा है तो आपकी तरफ से कुछ इशू है, इट इज नॉट फ्रॉम माई साइड। और जो लोग फायदे में हैं वो सिर्फ कुछ है जो ईमान लाए हैं, लल्लदीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाती, और जो अल्लाह ताला की बात मानते हैं और सब्र और सच का साथ देते हैं। सूरतुल असर किस किस को आती है? डू यू लाइक टू लूज एनीथिंग? अगर हम एक रेस में भाग रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा कि आप लास्ट पोजीशन पे आए? नहीं ना, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सब कोशिश करते मैं फर्स्ट आ जाऊं, फर्स्ट नहीं तो सेकंड आ जाऊं, सेकंड नहीं तो थर्ड आ जाऊं, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ले लाइफ को कि लाइफ इज अ रेस, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब हारे हुए हैं, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ फेलियर, सिवाय सिवाय उन लोगों के जो कि ईमान लाए और अल्लाह ताला की कमांड्स को फॉलो किया। तो हमें फर्स्ट आना है तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह ताला की कमांड्स को फॉलो करना है और ईमान लेके आना है। हम तो ईमान रखते हैं ना कि अल्लाह ताला एक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल और बंदे हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फॉलो अल्लाह कमांड, जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनकी बातों पे हमें अमल करना है। अब जिन बच्चों को सूरतुल असर याद है वो अनम्यूट करके और सुनाएंगे। Unmute yourselves and recite Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في خسر وعملوا الصالحات तो जनाब हमारे पास हिफ्ज सेक्शन में ये दो सूरत आ गई है। पहली है सूरतुल इखलास जो कि ज्यादातर बच्चों को याद है, और दूसरी है सूरह असर जो कि कम बच्चों को याद है। तो सूरह असर सिर्फ 3 आयात की सूरा है। आप लोग रोजाना उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, या तो मामा के साथ पढ़िए या तो यूट्यूब पे चला के भी सुन सकते हैं, और इसको रिवाइज कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक, कल वाली क्लास में नहीं, नेक्स्ट वीक जो है हम सुनेंगे सूरतुल असर और सूरतुल इखलास। ठीक है जी, आज की बात सबको समझ में आ गई? क्लीनलीनेस इज हाफ ऑफ द फेथ, वी शुड बी नीट एंड क्लीन। अपनी बॉडी, अपने कपड़े, अपना घर, अपना कमरा, अपनी गली, अपना स्कूल, हर चीज हमें क्लीन रखनी है, नीट एंड क्लीन रहना है। नमाज कुरान, किसी भी किस्म की इबादत करने से पहले वुजू करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes? Very nice. I hope you enjoyed today's class. Inshallah ताला कल मिलेंगे. Take care everyone. Allah हाफिज. खलीसा, हुदा, निदा, जनरल मैनेजर बेचारे पता नहीं वो कौन थे, अहमद एंड मुस्तफा, मोहित, आलिया, ईमान, आलियान, बरीरा एंड मोहम्मद, इब्राहिम, जफर, हरीम एंड मिनाहिल, निदा, अनाबिया, जैनब, मुक्तसिर, मेहरमा, यलमाज, सुलेमान, इब्राहिम, बरीरा, फान, उमामा एंड हमना, अब्दुल्ला, जहीर, मुदब्बिर, ईशान एंड अस्का, जवेरिया, नजीर, खिजर, शहरियार एंड रुमैसा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।